है। दर कहो व घर कहो बात एक ही है। दर का मतलब ऐसे होता है दरवाजा। अब दरवाजे से ही तो घर में जाएंगे ना, तो दर कहो या घर कहो बात एक ही है। दर कहो व घर कहो बात एक ही है। दर में आया तो घर में भी आया। अब दरवाजे तक आया कोई तो घर में भी तो आएगा ना। दर से अंदर घर में आया। तो यहाँ ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। भाई बहन है इसलिए यहाँ पवित्रता है, और पवित्रता जहाँ है वो इंद्रप्रस्थ है। वो इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। या ये ज्ञान सब्ज परियां हैं, ज्ञान सब्ज परियां हैं, तो सब परियां पवित्र है। नंबरवार नाम रख दिया है, सब्ज परी, पुखराज परी, नीलम परी, ऐसे ऐसे नाम वो परियों के दिखाते हैं इंद्रप्रस्थ में। यहाँ से तुम ये ज्ञान सब्ज परियां हैं, नंबरवार नाम रख दिया है। ये है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। जाते हैं नीचे जाते जाते आबू रोड स्टेशन आए, इतनी भीड़, मेरा सामान तेरा सामान, ट्रेन आई ये आई, भागो अंदर चढ़ो, तो वो अवस्था तो रहती नहीं जैसे मधुबन में रहती है। तो बाबा कहते तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में ये रहता है कि सर्विस करें। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। बैगेज तैयार करना है। हाँ, सबका बैगेज तो तैयार ही है, कभी भी बाबा बुलाए। बैगेज तैयार करना है। बाप को पुराना कखपन देते हो, बाबा ये सब आपका है, पुराना कखपन देते हो। बाबा बदले में, देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम पुराना कखपन बाबा को देते हो, बाबा बदले में सब सोना देते हैं, सोना देते हैं। ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो, ये है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज नहीं। परी का मतलब ये नहीं कि कोई पंख आदि लग जाते हैं, एंजल्स को पंख दिखाते, अभी पंख थोड़ी कोई स्थूल होंगे, वो तो पंख इसलिए दिखाते क्योंकि देवताएं कभी इस धरती पर पाँव नहीं रखते, और एंजल्स परियों को तो उड़ता हुआ दिखाते हैं, हल्के हैं, इसलिए पंख दिखा दिए। बाबा कहते बाकी परी और कोई चीज नहीं है, पंख आदि नहीं है। वहाँ के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे, अभी तो माया ने पंख तोड़ डाले हैं, सब पंख टूट गए, उड़ नहीं सकते। कई बार होता है ना, पक्षी बेचारा, अब उसका पंख टूट गया तो कैसे उड़ेगा, तो उड़ नहीं सकते। ये समझने की बात है। कौन से पंख? ज्ञान योग के पंख, फिर उमंग उत्साह के भी पंख कहेंगे, पंख तो अलग रूप से कह सकते हैं। ये समझने की बात है। समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट है, केवल पंख से नहीं उड़ती, वो तो रॉकेट है। आत्मा जैसे रॉकेट है। रॉकेट ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के नजदीक जाते हैं। जो रॉकेट में जाते हैं, स्पेस में जाते, लगता है उनको हम खुदा के नजदीक जाते हैं। अब खुदा तो वहाँ कोई बैठा है क्या? आसमान में कोई खुदा बैठा है क्या? ये तो सारी पलटन आत्माओं की जाती है। आत्मा ही सब जाएंगी परम धाम एक बाबा के पास। ये तो आत्माएं सारी पलटन, हाँ, आत्माओं की जाती है। तो बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमारा पंडा है। ये पलटन आत्माओं की ऐसे ही नहीं जाएगी, पहले पंडा जाएगा ना, वो पंडा जाएगा शिव बाबा, तब तो जाएंगे सब। बाबा हमारा पंडा है। ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मेरा काम ही ये है,
क्या काम है शिव बाबा का? सब आत्माओं को पावन बना करके अपने साथ ले जाना। बाप कहते मेरा काम ही ये है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं आता तो हूँ ना, इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, तो मेरे में भी पार्ट है जो मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारा पार्ट जास्ती है, अंतर तो है ना। बाबा का पार्ट तो केवल इस संगम पर है, चलो द्वापर युग में है, कलयुग में है साक्षात्कार कराने का, सतयुग त्रेता में तो कोई पार्ट ही नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हारा पार्ट जास्ती है, मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। शिव बाबा वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। सब मनुष्यों को रचा, जो भी प्राणी आदि, फिर इतना थक गया भगवान जो 7वें दिन आराम किया, वानप्रस्थ में चला गया, आराम किया 7वां दिन, इसलिए एक दिन छुट्टी मनाते। और हर धर्म में छुट्टी का दिन अलग अलग है। क्रिश्चियनिटी में रविवार है, और जुडाइज्म ये उसमें शनिवार है, और इस्लाम में शुक्रवार है। परंतु जब कहते हिंदू तो कहते कोई छुट्टी नहीं, रोज मंदिर जाना है। ऐसे नहीं खाली रविवार को जाना है या शनिवार को ही जाना है, शुक्रवार को ही जाना है, रोज जाना है। तो भारत में कोई छुट्टी नहीं, रोज भक्ति करनी है। तो बाबा कहते हैं हाँ, फिर मैं वानप्रस्थ में चला बैठ जाता हूँ, तुम्हारा ऑल राउंड पार्ट है, इसलिए छुट्टी कहाँ से मिलेगी आत्माओं को। फिर बाबा कहते अभी इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, जो आधा कल्प तुमको हॉलिडे, वहाँ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है सतयुग त्रेता में। तो तुम्हारा ऑल राउंड पार्ट है। कहते हैं भगवान को प्रेरणा आई कि सृष्टि रचूं, भगवान को प्रेरणा आई मैं सृष्टि रचने की, पर समझते नहीं है कि ये तो बाबा का पार्ट है। प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, ऐसी बात नहीं है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं गर्भ में तो आऊंगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर के राजयोग सिखलाऊंगा। हाँ, मनुष्य तन में आऊंगा ना, या कच्छ मच्छ में आऊंगा। अब कच्छ अवतार मच्छ अवतार उनको तो ज्ञान देना है, मुख से बोलना है। अब कच्छ अवतार में आए तो क्या कछुओं को ज्ञान देगा, मच्छ अवतार में आए तो मछलियों को ज्ञान देगा। तो बाबा कहते कच्छ मच्छ में आऊंगा, क्या करूंगा। मैं तो पतितों को पावन कैसे बनाता हूँ ये भी तुम ही जानते हो। शिक्षा बैठ देता हूँ, कैसे बनाते पतितों को पावन, शिक्षा बैठ देता हूँ। परम पिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं। शिव बाबा को जादूगर क्यों कहते हैं? क्योंकि नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। जादूगर क्या करता है, चीज एक होगी उसको ऐसे 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 करके दूसरी चीज बना देगा। तो नर्क को स्वर्ग बना देना ये भगवान का काम है, इसलिए वो जादूगर है। क्योंकि नर्क को स्वर्ग बना देते हैं, तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, कैसे होगा बाबा पूछते हैं, ये सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियां कैसे बहेगी। बाबा ने सब बता तो दिया है ना। रक्त की नदियां कैसे बहेगी, जानते हैं ना कैसे बहेगी, देख भी रहे हैं। फिर दूध घी की भी नदियां बहेगी। पहले रक्त की नदियां बहेगी, फिर दूध घी की नदियां बहेगी। ये बाप बैठ समझाते हैं। पांडव लड़ते हैं क्या? पांडव नहीं लड़ते हैं। पांडव लड़ते हैं क्या? बाप कहते हैं हाँ, तुम कौन सी लड़ाई लड़ते हो? कोई मनुष्यों से नहीं लड़ते हो, लेकिन बाप कहते हैं दे अभिमान छोड़ माम एकम याद करो। तो दे अभिमान छोड़ेंगे तो विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे, तुम लड़ते नहीं हो।
बाप कहते दे अभिमान छोड़ माम एकम याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं है। बाप कहते हैं मन मना भव, कोई लीन होने की बात नहीं है, बस मन को मेरे में लगाओ तो मन मना भव। सिर पर बोझा बहुत है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अगर सजाएं योग बल से नहीं पूरी की तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वो अवस्था नहीं रहेगी। इसीलिए बाबा 3 शब्द हमेशा याद दिलाते रहे हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तीनों का आपस में संबंध है। अचानक होगा इसलिए एवर रेडी रहना है, एवर रेडी रहना है इसलिए बहुत काल का अभ्यास करना है। अगर बहुत काल का अभ्यास होगा तो एवर रेडी रहेंगे, और एवर रेडी रहेंगे तो अचानक का सामना सहज कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जी ने मुझे कहा कि बस अभी मैं जाने वाला हूँ। बहुत अच्छी आत्मा थी, ज्ञान में नहीं था, परंतु कहा कि अभी मुझे नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। तो पिताजी कैसे नीचे उतारेंगे, क्यों नीचे उतार, बीमार तो था, अब मुझे नीचे उतार दो, नीचे उतार दो, नीचे उतार दो, यही कहा। अच्छा, उसको नीचे उतारा और नीचे जब धरती पर लिटाया और बस दृष्टि देते देते आत्मा उड़ गई। अभी भी ऐसे भी बहुत हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। भले चलो उसने कहा अभी छुट्टी लेते हैं, नीचे उतारो, परंतु वो आत्मा चलो गई भी, पर परम धाम तो फिर भी नहीं जाएगी ना, उसको तो जन्म लेना ही है। फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। अब बाप कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, तो रात दिन यही चिंता रहे, और सब चिंताएं छोड़ो, एक ही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय दे। एक चिंता, दूसरी चिंता, और जाएं तो कैसे बाबा की याद में जाएं। तीसरी चिंता, हाँ जाएं तो धर्मराज की सजाएं न खाएं, हाँ ये भी तो रहे ना। तो रात दिन यही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय दे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए पुराना कखपन दे बैगेज ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। मांगने के संस्कार से मुक्त, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है,
बहुत धनवान है, बहुत भरपूर है, कोई कमी नहीं जीवन में, तो एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर। लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता, मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। मन भरपूर है, वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। मांगना माना कहता है मांगने से मरना भला, कई ऐसे बिल्कुल कभी नहीं मांगेंगे। सब कुछ पा लिया, उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। स्लोगन, पवित्रता ऐसी अग्नि है, पवित्रता अग्नि है, ऐसी अग्नि है पवित्रता जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। जैसे योग अग्नि है, पवित्रता भी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मुझे बताया गया कि आज भूरी दादी का दिन है। भूरी दादी, जिन्होंने भूरी दादी को देखा था हाथ उठाओ। हाँ, अभी 2010 में भूरी दादी ने शरीर छोड़ा और हाँ, भूरी दादी ने शरीर छोड़ा। और बाबा उनको भूरी क्यों कहते थे? क्योंकि बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर थी, जवानी में तो बहुत ही सुंदर थी, और एक धक से सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आ गई। मधुबन में रहती थी और बिल्कुल इतनी एक्टिव थी, बात मत पूछो। बाबा ने उनको बहुत बड़ी ड्यूटी दी थी। पहले तो नीचे जाती थी, सब्जियां खरीदती थी और लेके आती थी, फिर किसी को स्टेशन पर ले जाना, फिर वहाँ ले जाती थी, फिर आती थी ले आ करके, फिर दूसरे कोई आते स्टेशन पर, फिर जाती थी। एक दिन में कितने चक्कर लगाती थी, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। मैं तो उनको देख के हैरान होती थी। तो भूरी दादी, आपको बाबा ने तो बहुत ताकत दी है। चलो फिर बाबा ने, दादी ने फिर कैसे हमारे ओम प्रकाश भाई को नियुक्त किया, वो जाते थे। तो और फिर भूरी दादी कही नहीं, मैं तो सेवा करूंगी, इतनी बूढ़ी हो गई तो भी। तो भोजन परोसती थी, इतनी बूढ़ी हो गई, हाथ उनके ऐसे शेक करते थे तो भी करछी लेकर के देती थी। उनको कहते थे दादी आप मत करो, मत करो, नहीं सेवा करनी है, सेवा करनी है। तो वो हमारी भूरी दादी थी। एक भूरी दादी, दूसरी भोली दादी, ये दोनों दादियाँ हमारी बहुत प्रिय थी मधुबन में। तो आज उनका दिन है। और दूसरा फिर है कि लीला बहन को आप जानते हैं ना, दादी रतन मोहिनी के साथ रहते लीला बहन, उनकी लौकिक माता जी यहाँ आती रहती थी। दोनों माता जी पिताजी दोनों आते रहे थे। तो लीला बहन जी की माता जी यशोदा बहन ने 30 जून को अपना भौतिक देह त्याग किया। पिछले 55 साल से ज्ञान में थी। चिल्लोड़ा सेंटर में अपनी दूसरी बेटी तारा बहन के साथ ही रहती थी। पिता ने तो पहले शरीर छोड़ा, फिर अभी माता जी ने शरीर छोड़ा। तो हम सब उनकी याद में बैठेंगे। और उसके पहले आज जो क्लास